लास्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे भाई श्रीलंकन जो फैंस है ना वो पाकिस्तान के साथ है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि कैसे ऐसा क्यों? ये ऐसे उन्होंने कहा जी, मैं बहुत से श्रीलंकन फैंस की बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं बिकॉज बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग खेल रहे थे। तो एक एसोसिएशन हो जाती है ना, एक इंसान के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाती है। तो तीक्षणा, पथिराना, ये लोग जब आईपीएल खेलते हैं तब तो आईपीएल जब खेलते हैं तो फिर वो 2 महीने 10 दिन का प्यार बड़ा है सर। तो उन्होंने लेकिन बताया कि इंडियन पाकिस्तानी काफी फैंस वहां पहुंचे, वो सब कोलंबो में हैं और वो आएंगे, कैंडी आएंगे। भारत ने आज प्रैक्टिस नहीं की, विच इज ओके, एक्सपेक्टेड। कल इंडिया प्रैक्टिस करेगा 5:30। सेकंड इनिंग में भी जहां पे ओस है, बॉल ग्रिप कर रहा है, और पहली इनिंग में तो आपने देखा स्पिनरों ने तो हशर मचाया हुआ है। ये एडवांटेज इंडिया को है या पाकिस्तान को है? इंटरेस्टिंग है। इंडिया के पास मेरा मानना है कि इंडिया के पास बेहतर स्पिनर है। अच्छा, इन कुलदीप यादव। ऑफ कोर्स शादाब की एक अलग यूटिलिटी है एज एन ऑलराउंडर, बॉलर अच्छे हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, दोनों ही रिस्ट स्पिनर हैं, तो बॉल ग्रिप तो करेगा ही करेगा। क्या होता है कभी कभार बॉल जो ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर है ना, उसका बॉल सीधा भी निकल सकता है, बट रिस्ट स्पिनर है तो बॉल चढ़ेगा भी, थोड़ा बहुत बाउंस भी उनको मिलेगा, ग्रिप तो करेगा ही। बट वो है कि आपके पास एक कुलदीप यादव है, दूसरे आपके पास अक्षर पटेल है। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो क्योंकि आप हो सकता है कि बह जाएं भावनाओं में कि भाई बारिश है, गीला है, अगर हमें फास्ट बॉलर खिला ले। बट आपको इस मैच के बाद मुझे लगता है कि इंडियन टीम भी सोच में थोड़ा बहुत तो पड़ी होगी। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं है, इनफैक्ट जैसे ही बारिश हुई प्लेयर्स बाहर गए और अंपायर्स जैसे ही कवर्स आए, अंपायर्स ने कवर्स भी रोक दिए थे। अंपायर्स ने कहा प्लेयर्स को वापस आ जाओ, तो पासिंग शार्स थे। बट उस दिन जिस हिसाब से दीपक बता रहे हैं, उस दिन तो मुझे दीपक ने तो कहा है कि 0% चांसेस हैं मैच के। 80% बारिश कह रहे हैं, 30% कह सकते हैं चांसेस हैं मैच के। चलिए सर कि पाकिस्तान की चूंकि एक वो है कि पेस अटैक है, बट पेस को हमेशा हम ये बोलते हैं कि पेस तो पेस ही है। फिर वो चाहे मेलबर्न में स्किड कर जाएगा और टर्न नहीं करेगा। पाटा विकेट में नो डाउट, अभी जब वो पाटा विकेट में खेल रहे थे श्रीलंका में तो सीधा आ गया। गुरबाज से मार दिया था 150 रन, उसमें मार दिया था। बट पेस अटैक को मतलब आप बोलोगे तो है कि पेस अटैक नए बॉल से 1-2 विकेट, क्योंकि अगर आते हैं खेलते हैं तो उसकी वैल्यू रहेगी। ये है कि जो अभी तक हमने पाकिस्तान को देखा है, जितने गेम खेले ओडीआई वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद, उनके जो मैक्सिमम विकेट्स है वो पेस अटैक के लिए, क्योंकि शायद वो उन्होंने घर पे खेले, घर पे सबको पाटा विकेटें होती हैं, स्पिनर्स को इतना ज्यादा असिस्ट नहीं होता। तो ये कह सकते हो कि वहां पे शादाब थोड़ा सा पीछे या नवाज थोड़ा पीछे नजर आते हैं वहां पे, लेकिन पेस अटैक उनका मतलब चाहे कोई भी विकेट है, जान तो वही है। शादाब भी विकेट टेकर है, मतलब मेरा ये मानना है। मैं सिर्फ इस लिहाज से सोच रहा हूं कि इंडिया 3 स्पिनर खिला देगा। फिर अक्षर पटेल को आप खिलाओगे, जडेजा को खिलाओगे और कुलदीप को खिलाओगे। ये तो साफ है, कैंडी में आपकी ये है टीम। हालांकि 11 तो आप कल चुनेंगे, आज ही चुन देनी चाहिए थी। चलो खैर, बात कर ही लेते। हाँ नहीं, वो तो बात करने से नहीं होता ना। लेकिन सर पाकिस्तान यहाँ पर कैंडी में नहीं चाहेगा कि हम उसामा मीर को खिला ले, नवाज को वहां पर बिठा दे। अब जब उनकी मिडिल ऑर्डर भी सॉलिड नजर आ रहा है, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने उसामा मीर को खिलाया था। 19-21 का फर्क आ गया ना। पर इंडिया तो 3 स्पिनर खिलाने के बारे में सोचेगा। उससे मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 2 स्पिनर और एक शार्दुल को खिलाते और 2 फास्ट बॉलर, अब आप 3 स्पिनर खिलाओगे। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट, अभी मैंने एक शो किया आज, आप कल देखो, यूनुस खान से बात हो रही थी। यूनुस खान ने बोला कि मैंने बोला वही कि जो आपका दबदबा है शाहीन अफरीदी का इंडियन ओपनर्स, उन्होंने कहा ये तो है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा अगर शाहीन को वो इंडिया को 4 ओवर कोई आउट नहीं होना, उन्होंने कहा 2 शाहीन के और जो 2 नसीम शाह डालते फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा अगर 4 ओवर आप आउट नहीं होगे ना उनको, तो दबाव फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पे आएगा, क्योंकि बॉल पता नहीं वो हिलेगा नहीं हिलेगा, कितना स्विंग होगा कितना नहीं होगा। तो सब फिलहाल ये कह रहे हैं कि जी आपने 4-5 ओवर की गेम है। इधर वे अगर इंडिया ने भी 4-5 ओवर में उनको 2 आउट कर दिए या उन्होंने 2 आउट कर दिए तो मैच फिर खत्म हो जाता है। नहीं, पाकिस्तान को देखो ऐसा है, हम एक धारणा बना के बैठ चुके हैं कि उनके पेसर्स आएंगे, हमारे बैट्समैन जो हैं वो हाथ खड़ के ऊपर करके खड़े होंगे और वो डंडों पे मारते रहेंगे। ऐसा होगा नहीं। आपके पास भी बहुत अच्छा, अगर मैं तो कह रहा हूँ आपका बॉलिंग अटैक उनसे बेहतर है, आपकी बैटिंग भी उनसे बेहतर है। तो ये है कि
आपको ये देखना, बात कॉन्फिडेंस की बात जो है। चीज रोहित शर्मा ने कही थी कि हम मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मैं बैटिंग कर रहा था जिस तरीके से पिछले कुछ समय से, तो मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ा, एवरेज थोड़ा गिर गया, आउट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब वो हम रोहित शर्मा वाला माइंडसेट देखे कि यार टीम इंडिया थोड़ा अटैकिंग खेलेगी, या फिर आप जो कह रहे थे कि यार शाहीन और नसीम या फिर जो हारिस रऊफ होंगे बट वनडे क्रिकेट तो जो खेल रहे थे वो अच्छा ही चले जाओ, भले ही रन ना बने, तो उस माइंडसेट के साथ जाएगी टीम इंडिया। रोहित खुद भी चाहेंगे ना कि यार मैं भी टाइम लूं, मैं क्यों नहीं रन बनाऊं। रोहित के भी तो रन जरूरी है ना, उल्टा उनके रन नहीं है सबसे ज्यादा। ये भी है कि विकेट नहीं आ रहे तो अगर रन भी रुक रहे हैं तो प्रेशर तो फिर इंडिया पे बनेगा ना, तब भी अगर रन नहीं यहाँ पे बना पा रहे और 350 नहीं बनेंगे, यहाँ पे आप 250 पौने 300 में ना अच्छा मैच जीत सकते हो आप। तो कभी कभी आप अगर पहले 6-7 ओवर आप सर्वाइव भी कर लो, आपको उस तरह के रन ना आए, आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील, बिकॉज बीच में रन आप बना लोगे। शुरू में जब आप 20-2 आउट हो जाओगे तो फिर तो यार रिकवरी जैसी मर्जी कर लो, फिर वो हाथ घुटने टेकने वाली बात होती है। आई थिंक ये चीज पाकिस्तान के लिए भी है, उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट रन बना दिए, डजंट मीन कि इंडिया के अगेंस्ट भी वो 2 आउट हो जाए तो वहां से रिकवर कर जाएंगे, वहां से बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सर बड़ा सवाल ये है कि क्या आज इंडिया मतलब अभी खैर हमें गेम तक वापस ज्वाइन करेंगे, क्या इंडिया की बैटिंग मतलब रेडी है कि बांग्लादेश का स्पिन अटैक है या अफगानिस्तान का है या इवन मतलब पाकिस्तान का भी है, मतलब क्या इसके लिए तैयार है कि इनका पेस मतलब स्पिन अटैक के खिलाफ, वो भी इस जगह पे जबकि आपके पास ना गेम टाइम नहीं, हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा, हमने बांग्लादेश में भी देखा। और ये पिच जो है जो आज आप देख रहे हैं, आज ये इतना स्लो सरफेस है, यहाँ बॉल आ नहीं रहा, और इंडिया के पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं गेंद बल्ले पर आए। एक दिक्कत जो इंडिया को मतलब पाकिस्तान स्पेसिफिक मैच, उनके पास एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है फॉर एग्जांपल। तो ईशान किशन को आप जो डिबेट लोग कर रहे हैं कि कहाँ खेले, ईशान किशन को 5 नंबर या 7 नंबर पे ही खेलना होगा, और बड़ी वाजिब भी बात है, क्योंकि आप बीच के ओवर्स में अगर आपको लगेगा आपके पास अक्षर पटेल होंगे, जडेजा होंगे, ईशान किशन होंगे, शादाब ने अगर बॉल डालना है या नवाज ने डालना है, आप खब्बा बैट्समैन कैन चेंज द गेम, लेफ्ट वो चेंज भी कर सकते हैं। बट आपकी बात सही है, जहां पे बॉल ग्रिप करेगा वहां पर इंडिया के बैट्समैनों ने हालिया रन नहीं बनाए। इवन श्रीलंका सर पर अभी आप कह रहे थे कि यहाँ 350 नहीं बनेंगे, तो इन विकेट्स पर 260-270 में हम उन गेंदबाजों से मैच जीतेंगे जो आपको बेहतर करेंगे, जैसे कि हमारे 3 तेज गेंदबाज। 270 में वो मैच जिताएंगे आपको। 260 में दिक्कत ये आ जाती है कि आपको लगातार विकेटें चाहिए होंगी, आपको लगातार विकेटें चाहिए, इसीलिए हम अपना बेस्ट अटैक ले जाएं बॉलिंग में, वो नहीं करेगा इंडिया। यहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि 3 स्पिनर आपके लिए बेस्ट है, आपका मैं बात समझता हूं, आप कह रहे हो तीनों फास्ट बॉलर कि कम स्कोर में एटलीस्ट हमारे पास जिताने वाली बॉलिंग तो नहीं होगा। नहीं। और सर इंडियन प्लेयर्स को भी तो पता है उनका क्या वीक एरिया, और वो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। भी इधर उधर खेलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, बस यही लम्हात होते हैं जिनको बंदा एंजॉय करता है, और अपनी डिप्रेशन और जो अपने काम की एक बर्डन होती है बंदा उसको इन चीज़ों के साथ ही ख़त्म करता है।